हेलो फ्रेंड्स, ये एक प्रॉब्लम है दिसंबर 2023 नेट पेपर की। ये पार्ट बी का एक प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट से नंबर गेन करना कंपैरेटिवली आसान रहता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एप्लीकेबल रिज़ल्ट है या जो बहुत ही सॉलिड यूज़फुल रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत कम है, जिसकी वजह से कई बार हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिलती है, ख़ास तौर से अगर एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो इस प्रॉब्लम में हमें कह रहा है कि हाउ मैनी रूट्स डज द पॉलिनोमियल दिस हैव इन द ओपन डिस्क। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सब जानते हैं कि जो नंबर ऑफ रूट्स निकालना रहता है पॉलिनोमियल का, वो हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉजेस थ्योरम। रॉजेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर एफ और जी तो कोई एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड कंटूर सी, क्लोज्ड कंटूर सी, एंड साथ में क्या हो कि जो एफ जेड माइनस जी जेड इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली लेस दैन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी जेड हो फॉर ऑल जेड ऑन सी। यानी कि अगर बाउंड्री में, कंटूर की बाउंड्री में ये कंडीशन होल्ड करे तो क्या हो जाएगा, देन एफ एंड जी हैव सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सेम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इनसाइड सी। ये रॉजेस थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट है। अब यहाँ जो फंक्शन दिया है अगर उसको हम f मान ले तो एफ जेड है जेड टू द पावर 100 माइनस 50 जेड टू द पावर 30 प्लस 40 जेड टू द पावर 10 प्लस 6 जेड प्लस 1। अगर हम यहाँ पर जी जेड ले लें, जी जेड इक्वल टू माइनस 50 जेड टू द पावर 30, तो क्लियरली ये जो ओपन यूनिट डिस्क दिया हुआ है उसके अंदर जी जेड के कितने रूट हो जाएंगे, 30 रूट्स हो जाएंगे। जेड इक्वल टू 0 जिसकी मल्टीप्लिसिटी 30 रहेगी, तो आपके पास जी जेड के इस यूनिट डिस्क के अंदर 30 रूट्स हो जाएंगे। और अगर ये कंडीशन रॉजेस थ्योरम की सेटिस्फाई कर गया एफ जेड और जी जेड के लिए, तो एफ जेड के भी रूट्स यूनिट डिस्क के अंदर उतने ही हो जाएंगे जितने कि जी जेड के हैं, और जी जेड के भी 30 हैं इसलिए एफ जेड के भी 30 हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करना है। देखो यहाँ पर एफ और जी दोनों पॉलिनोमियल है इसलिए एनालिटिसिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एनालिटिक है, इंटायर फंक्शन है। तो हमें सिर्फ चेक करना है कि बाउंड्री पर, यानी कि जब मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1 हो तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं, इनइक्वलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें मॉड ऑफ एफ जेड माइनस जी जेड कंसीडर करें तो एक्चुअली ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड टू द पावर 100 और प्लस 40 जेड टू द पावर 10 और प्लस 6 जेड प्लस 1। और ट्राइंगल इनइक्वलिटी से इसकी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू जेड टू द पावर 100 प्लस 40 मॉड ऑफ जेड टू द पावर 100 प्लस 6 मॉड ऑफ जेड और प्लस 1 हो जाएगा ट्राइंगल इनइक्वलिटी से। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये मॉड ऑफ जेड टू द पावर 100 प्लस 40 मॉड ऑफ जेड टू द पावर 10 प्लस 6 मॉड ऑफ जेड और प्लस 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू 1 प्लस 40 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू
48 हो जाएगा और ये लेस दैन इक्वल टू हो जाएगा 50 इक्वल टू मॉड ऑफ -50 z टू द पावर 30 इक्वल टू मॉड ऑफ gz ऑन मॉड ऑफ z इक्वल टू 1। ये जो ओपन यूनिट डिस्क दिया है उसकी बाउंड्री पर, यानी कि मॉड ऑफ z इक्वल टू 1 पर जब हम fz माइनस gz निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जो आई है वो बाउंड्री पर 48 आई है और gz की जो वैल्यू है वो बाउंड्री पर 50 हो जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ fz माइनस gz लेस दैन, स्ट्रिक्टली लेस दैन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ gz हो जाएगा ऑन द बाउंड्री ऑफ गिवन कंटूर। तो जो रॉचेस थ्योरम है उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दोनों के रूट्स f और z के रूट्स इनसाइड दिस डिस्क इक्वल हो जाएंगे और gz के जो रूट्स हैं या ज़ीरोज़ हैं वो 30 ज़ीरोज़ हैं इनसाइड दिस यूनिट डिस्क, ओपन यूनिट डिस्क। तो fz के भी रूट्स 30 रूट्स हो जाएंगे इस ओपन यूनिट डिस्क के अंदर। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।